बड़ी बेताबी से इंतज़ार है बाबा आपकी अगली वीडियो का। मैनेजमेंट ऑफ द गोल्डन स्पैरो। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत भूमि का पैसा लेकर भागा है बाहर, खासतौर से 2010 के बाद, उससे पहले के भी काउंट करेंगे अगर कोई ज़्यादा रकम है तो। उसको हम किसी भी तरह से हिंदुस्तान में यहाँ बुलाकर सजाए मौत दे देंगे। और उसकी सारी प्रॉपर्टी को सील कर देंगे, नीलामी कर देंगे, बेच देंगे। उसके सारी पुश्तों को, घरवाली, बाल बच्चे, सबको नजरबंद कर देंगे, जेल। ठीक है, समझा दिया आपको। जो भी व्यक्ति आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 14 साल पहले हिंदुस्तान के बैंकों से कर्ज उठा के वापस कर दूंगा, फिर आया नहीं, ढूंढ तो मैं दूंगा। मैं वो शय हूं जो कायनात की खबर रखता हूं। मैं वो शय हूं जो क़यामत की नजर रखता हूं। ढूंढ तो मैं लूंगा, मुझे पता है। राजीव सी राजीव कहाँ है इस वक्त? और जहां जहां भी वो जाएगी, तू जहां जहां चलेगा, तू जहां जहां चलेगा, मेरा साया साथ होगा, मेरा साया, मेरा साया। तुझे पता नहीं, मैं इस कायनात के जर्रे जर्रे में मौजूद हूं। आई एम ओमनी प्रेजेंट। तुम मेरी निगाहों से बचो कैसे? नहीं बच पाओगे। तो मिस्टर राजीव कुमार, कहीं छुप लो, विदेशों में छुप लो। बस तुम्हें हम नार्को करवाएंगे और हमें पता है तुमने क्या शैतानी की। इतना सा कहलवाएंगे कि कौन था वह दुष्ट जिसके कहने से तुमने ये कुकृत्य किया। तुम्हारे बयानात लेकर मिस्टर राजीव कुमार तुम्हें टांग देंगे और कोई हल नहीं तुम्हारा। मुझे लोग कहते हैं कि उन्हें जेल कर दो, उन्हें इनका भार ढोने का कोई फायदा नहीं। देश ऐसे एहसान फरामोशों का भार क्यों ढोए? देश ऐसे देशद्रोहियों की खातिरदारी क्यों करे जिन्होंने देश को 10 लाख शहीदों और उनके परिवारों की व्यथा को तिलांजलि दे दी। जिन जिन ने भी पैसा लिया है, उनके उनके बॉस का नाम पूछा जाएगा, जो भी गुनाहगार होगा। और मुझे पता है जो व्यक्ति गुनाहगार मोस्टली होगा, उसका बयानात दर्ज कराया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज के पास।
और उसको फांसी दे दी जाएगी। इनका भार ढोने का कोई अर्थ नहीं बनता। इनका पैसा जब्त कर लिया जाएगा, इनसे पूछा जाएगा तुम्हारा पैसा कहाँ कहाँ पड़ा है, वो लेके आओ। पैसा लेके आएंगे, जब कहेंगे और कुछ नहीं, तो इनके बच्चों को हम कैद कर लेंगे। पुत्र हो, पुत्री हो, जमाता हो, धर्मपत्नी हो, उन सबको हम कैद कर लेंगे और इनको हम टांग देंगे। और कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऐसे लोगों का भार ढोने का कोई अर्थ नहीं जिनके मन में इतना देशद्रोह है। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भी इनके बाप दादों ने कोई हिस्सा नहीं लिया था और अब भी ये चतुराई खेलने की चेष्टा करते हैं। जिसने भी बैंकिंग फ्रॉड किया है उन सब से उनकी जमीन जायदादें कुर्क करवा ली जाएंगी, सरेआम बोली लगवाई जाएगी और वह पैसा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड जनता तुरंत जो अभी गद्दी के ऊपर सत्तासीन है। मैंने बहुत दिन पहले, थोड़े से दिन पहले ही बात कही थी, अभी हेमंता बिस्वा शर्मा नजर में आ रहे हैं, कुछ कृपा बरस रही है उस पर। उसकी पत्नी के पास 2 पासपोर्ट हैं, 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति, तो 25 करोड़ पर पर्सन के हिसाब से 400 आदमियों की संपत्ति अकेले डकारे में। संपत्ति 2 नार को किया जाएगा। और जब जैसे अब मोदी जी ने न्यायालय को, न्याय व्यवस्था को अधिकार क्षेत्र में ले लिया, पापपूर्ण दृष्टि से हम तो न्यायपूर्ण दृष्टि से उन्हें कहेंगे कि नार्को कराने का इजाजत देते हो कि नहीं। नार्को करवाया जाएगा, ये अपना सारा धन संपत्ति माल खजाना बताएंगे। ये भी कोई बात हुई? लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ इस भरी दुनिया में, कोई भी हमारा न हुआ। गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ इस भरी दुनिया। मेरे देशवासियों, 5 किलो अनाज लेने वालों, बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हारा अच्छा समय आ गया है। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं।
तुम 10,000 करोड़ की संपत्ति लेकर भी अभी रो रही हो। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा फिर असम का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। हम हंसे भी तो जमाने को गंवारा ना हुआ। हम 5 किलो राशन में भी गुजारा कर लेते हैं, तो आपको भी अच्छा नहीं लगता। किसी तरह छीन ले, किसी तरह मरवा दें इनको, ऐसा चलेगा नहीं भाई। सतयुग आ गया है। जितने सत्तासीन लोग बैठे हैं उनको पहले आराम से वार्न किया जाएगा। तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है, घोषित अघोषित, गरीबों में बांट दो। 25 करोड़ के हिसाब से, और हमें बता दो कि इतना पैसा था बांटा। हम पैसे को हाथ नहीं लगाते, हम शुद्ध जैन मुनि हैं। मैं करोड़ों गरीबों की दुआएं लेकर जाना चाहता हूं। जो मोहताज हैं, गरीबी के कारण, पैसे की कमी के कारण, अभी हमारे गिदड़बाहा में का हादसा हुआ, उस बच्चे की धर्मपत्नी मर गई थी। हॉस्पिटल ने उस मृत देह को देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। तुम चिंता मत करो पुत्र, अगर हॉस्पिटल के पास 25 करोड़ से कम है तो ठीक सरकार देगी। अगर 25 करोड़ से ज्यादा है तो उन्हें मांगने का कोई हक नहीं। जो भी पैसे लेके भागे हैं, अगर मेरे शब्द उनके कानों में पड़ जाएं, शायद आपने ऐसा ईमानदार डिक्टेटर कभी धरती पे नहीं देखा। बेईमान डिक्टेटर आपने देखा, तानाशाह तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं आया जिसने 14 साल से अन्न का एक बुरका भी मुंह में नहीं डाला, नमक नहीं खाया, सिर्फ चाय पीता है 3 बार और जीता है सिर्फ गरीबों की दुआएं लेके जाऊंगा क्योंकि फिर नहीं आऊंगा। पार्लियामेंट में बैठे हुए सभी, असेंबलीज में बैठे हुए, मेरी बात को गौर से सुन लो। तुम्हारी 1000 बसें चलती हैं, तुम्हारी 500 बसें चलती हैं, या तुम्हारे पास एक टूटी साइकिल भी नहीं, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। अगर तुम्हारे पास 25 करोड़ से ज्यादा संपत्ति है पर पर्सन, इस बात को ठीक से समझ लेना, तो सरकार के हवाले कर दो, घोषित कर दो। उसे प्रयोग करते रहो, वह सरकार की है। तुम्हारे बसों को चलाने वाले इन कंडक्टर और ड्राइवर्स के बीच में बांट दी जाएगी। हम तो हाथ भी नहीं लगाएंगे। आपको कहा ना, हम पक्के जैन मुनि हैं। जिस सेठ के पास जो भी पैसा है,
भरी पड़ी है जनता। गरीबी से सताई हुई और अमीरी के कारण 8 साल की बच्ची का रेप करके दुख दर्द यातना देकर उसके टोटे करके उसके लेग पीस को फ्राई करके खाया जाता है। शर्म आनी चाहिए। ऐसी इंसानियत, मुझे उनका नाम बताइएगा। मैं उसको ऐसी मार मारूंगा, नहीं बताओगे तो मैं ढूंढ लूंगा, कोई बात नहीं। तुमने पूछा 25 करोड़, हिंदुस्तान गरीब मुल्क नहीं। तुम्हें समझाया गया है कि हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क। तुम गलती में हो पुत्र, हिंदुस्तान बहुत अमीर है। सोने की चिड़िया कभी थी, आज भी है। ये तुम्हारे पंडितों ने, तुम्हारे सेठों ने सामूहिक कंप्रोमाइज किया है इस मीडिया ने फैलाने के लिए कि हिंदुस्तान एक गरीब मुल्क है। गरीब मुल्क नहीं, हिंदुस्तान के पास बहुत पैसा है। 25 करोड़ रुपया अगर मैंने कहा तो उस विराट से पूछ के कहा, और बिल्कुल एक्यूरेट अमाउंट है। ये नहीं होगा। एक व्यक्ति के पास मुख्यमंत्री का ओहदा है, उसकी धर्मपत्नी के पास 10,000 करोड़ है। अभी तो सिर्फ ये आंकड़ा आया है विचार में। असली तो जब पोल खुलेगी तो खैरात बंटनी शुरू होगी। बस मैं शब्द नहीं बोल रहा हूं, खैरात बटे। 25 करोड़ है उनके पास। बस तुम चाहे देश छोड़ के चले जाओ, हमें तो खर्च। हम इतने ईमानदार लोग हैं कि आपको 25 करोड़ बनता हक तुम्हें दे देंगे, तुम जाओ। लेकिन ध्यान रखना, हम तुम्हें पाताल की गहराइयों में भी खींच लेंगे अगर तुमने बेईमानी करने की चेष्टा की। जो लोग लेके भाग गए कहीं बैठे, उनमें से कुछ लोग तो यहाँ के बैंकों से लेके गए थे। ईरान की बमबारी में 2 व्यक्ति मरे। जो हिंदुस्तान के कर्जदार थे, लेकिन वह उनकी संपत्ति से उगरा लिया जाएगा। ध्यान रखो, ये जरूरी नहीं कि मेरे बैंक अकाउंट में हो सकता है मेरे पैसे किसी मेरे अडानी के पास हो, क्या पता लगता है। मेरा भी एक अडानी है। पाई पाई का हिसाब ले लेंगे। 25 करोड़ उनका बनता है, बिल्कुल देंगे। जीवन यापन के लिए उन्हें देंगे। और अगर उन्होंने क्राइम किया, और क्राइम यह है कि 10 साल तक कहाँ थे वो पैसा लेकर, कहाँ थे, क्यों थे? तो हम न्यायालय को आगाह करेंगे, सिर्फ परमिशन देंगे, न्यायालय की इज्जत करेंगे। न्यायालय के सामने उनके जो शब्द बोले गए हैं, बयानात, वो दर्ज कराए जाएंगे और उन्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। ऐसे भार धरती, ऋषियों मुनियों की धरती पर ऐसे भार अब झेले नहीं जाते। मां धरती मेरे पास आके रोती, ये भार मेरे कलेजे से कब उतरेगा? मैंने कहा तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही उतार दूंगा।
संविधान के हिसाब से भारत के संविधान को कोई मिटाने की चेष्टा न करे। अगर आपने संविधान को मिटाने की चेष्टा की, जो कि आपकी मंशा थी, मैं जानता था, और मैं जो घर के भीतर बैठा हूं निराहार होकर 14 वर्षों से बाहर नहीं जा रहा, मैं पागल भी नहीं हूं, समझदार हूं। मैं सोच रहा हूं सारे हिसाब किताब, मैं कुछ कर रहा हूं, और इस करने के कारण ही यह सारा कुछ हो रहा है। बड़े बड़े मुल्क जो अपने आप को सुपीरियरिस्ट कहते थे, धराशायी हो रहे हैं। यह जो इतना बदलाव सहसा आया है, उसमें कुछ मेरे तप और त्याग का, तपश्चर्या का हिस्सा भी है। कुछ वातावरण को साफ सुथरा बनाया जाए, जो पेड़ काटेगा उसको अधिकार होगा कि पेड़ काटने वाले का सिर कलम कर दे। सिर लेकर सीजीआई की अदालत में जाए और वह कटा हुआ पेड़ उसकी निशानी के साथ लेके जाए, फोटो लेके जाए, ये लो, ये पेड़ काट रहा था, मैंने इसका सिर काट दिया। कोई परमिशन की जरूरत, no need of taking any type of permission from any authority। दरख्त के मामले में, पानी में अगर किसी ने सरस्वती गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया, जो देख रहा है उसका सिर उड़ा दे। He'll be exempted from this crime। हम अपनी मां समान नदियों को विकृत नहीं होने देंगे। तुम्हारे पागलपन तो रोज बढ़ते ही चले जाते हैं। सिर्फ सूचना दी जाएगी, हमने ये किया है, इस व्यक्ति का सिर कलम किया है, यह है, यह कर रहा था। कहीं भी कोई पेड़ लगाएगा, और हम जो व्यक्ति, देखो, जब तक हमारे हाथ में सत्ता है तब तक हम अपना क्या करेंगे यह बता सकते हैं बड़ी अच्छी तरह से। वक्त है हमारे पास, जब हम करेंगे इसे तो स्पेशल इतने लोगों को कारोबार हम कैसे देंगे। बहुत से लोग इस काम में होंगे पेड़ लगाने के लिए, क्योंकि आज एटमॉस्फेयर को स्पॉइल कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। बहुत से मुल्कों ने इसे बचा लिया है। आज हमारे सफाई सेवक मार दिए हैं तुमने, गिद्धे। डिक्लोफेनिक नाम का मैंने पहले बनाया था, डिक्लोफेनिक सोडियम या पोटेशियम नाम का एक साल्ट आता है, पशुओं को उसका इंजेक्शन लगाया जाता है। जब वह मर जाता है तो गिद्धे उसे खाते हैं, और उस डिक्लोफेनिक के प्रभाव से गिद्धे मर जाते हैं। मुख्य कारण है, और एक ही कारण, सिर्फ एक कारण, व्यक्तियों को भी चाहिए, मनुष्यों को भी चाहिए, डिक्लोफेनिक साल्ट का प्रयोग बंद कर दें, किसी और सेफ साल्ट को प्रयोग करें। डिक्लोफेनिक तुम्हारे गुर्दों को खत्म कर देता है। उसके लिए मैंने तुम्हें बताया, जो हो गया वो हो गया, आज से बात बंद कर दो,
क्रिया योग से अपने भीतर की सफाई करो, भीतर के सारे संयंत्र साफ सुथरे हो जाएंगे। क्रिया योग करो दबा के। मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार के फायदे होंगे। मन से भी शुद्ध होगा, शरीर भी शुद्ध होगा, अध्यात्म की तरफ भी रुचि बढ़ेगी, मन में हौले हौले हल्की हल्की शांति बढ़ती जाएगी। रोजगार तो मैंने तुम्हें बता दिया, हर व्यक्ति को मिलेगा, और जिन्हें हम रोजगार नहीं दे सकेंगे उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, उन्हें रोजगार के समान तनख्वाह देंगे। ऐसा नहीं है 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपया, 75,000 रुपया, 1,00,000 रुपया, मैंने ये बताई थी अमाउंट आपको। अगर कोई 12 पढ़ा व्यक्ति 10 पढ़ा व्यक्ति, 8 पढ़ा व्यक्ति बेरोजगार है, उसको रोजगार नहीं मिला, आज तो तुम तरसते हो मनरेगा में, जिसकी दिहाड़ी 300-400 500 रुपया हो गया, 15,000 महीना हो गया। लेकिन तुम अगर बिल्कुल भी अनपढ़ हो, जो हम रहने नहीं देंगे, हम आने वाली जनरेशन को कम से कम बीए तो करवाएंगे ही करवाएंगे। ताकि उसको बीए की बराबर का रोजगार मिले या रोजगारी भत्ता मिले। ये बात समझना, रोजगार हमने नहीं दिया तो हम कसूरवार हैं। रोजगार सरकार ने नहीं दिया तो सरकार कसूरवार है। तो फिर रोजगार का जितना पैसा उसका हक बनता था वो आपको आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो ये कैटेगरीज मैंने बताई थी, 30,000 से कम किसी की तनख्वाह नहीं होगी, 30, 40, 50, 75, 1,00,000, पीएचडी की 1,00,000, और जो कोई रिसर्च कर देगा उसको 25 करोड़ रुपया एट ए टाइम। शहीदों को, चाहे पुलिस का, चाहे मिलिट्री का, उसको हम 25 करोड़ रुपए देंगे उसके परिवार को, क्योंकि अब कमाने वाला नहीं गया। मैं मजाक नहीं कर रहा था कि आरएसएस के इन बच्चों को गुमराह कर दिया गया है, इनका कोई कसूर नहीं। इनको हम नौकरी देंगे। ये लठ उठाए फिरते हैं, इसका मतलब इनके मन में मातृ सेवा का भाव है। उस मातृ सेवा के भाव को हम बेकार नहीं जाने देंगे। हम इनको ट्रेनिंग देंगे, बड़े हथियारों की ट्रेनिंग देंगे, हथियार देंगे, और बॉर्डर्स पर सबसे आगे इनको रखेंगे। अगर ये शहीद हो गए तो इनको 25 करोड़ रुपए मिलेगा। ये लठ देने वाले व्यक्ति तो हमारे पिछवाड़े में लठ दे देते, मैं जानता हूं, लेकिन हम आपको 25 करोड़ आपके परिवार को देंगे। इसलिए कोई धर्म बदलने की जरूरत नहीं, तुम सेवा करते रहो, अच्छी बात है, लेकिन सेवा करते रहो, मूर्ख बनाने की चेष्टा न। प्रत्येक व्यक्ति को, अगर वो नहीं चाहेगा तो नहीं देंगे। कोई इतने हमारे पास, हम न तो बेईमान न हम तानाशाह। मैं सहजता से बात कही, लोगों ने इसे मजाक में लिया, नहीं मजाक। इनके भीतर मातृभूमि की सेवा का भाग है और हम उसका उपयोग करेंगे।
न्याय व्यवस्था में हम 10 गुना ज्यादा तरक्की कर देंगे आज जितने लंबित मामले पड़े हैं। वह तो 100 वर्ष के भी हो जाओगे तो आपको फैसला भी नहीं आएगा, न्याय तो बहुत दूर की बात है। न्याय तभी होता है जब न्याय देने वाला व्यक्ति मन से पूर्ण शांत। 10 गुना व्यवस्था की जरूरत है आज। इसलिए मैं आपसे कहूंगा पढ़ो जितना पढ़ सकते हो। मेडिकल पढ़ो, नॉन मेडिकल पढ़ो, आईटी वगैरह को चुनो। और सबसे ज्यादा बीटेक, एमटेक, कंप्यूटर साइंस और इन्वेंशंस की जितनी भी पढ़ाई, इनको अधिमान दो। बाकी सभी क्षेत्रों में आप पढ़ाई करो। मेडिकल की भी आवश्यकता है, हर चीज की आवश्यकता होती है। शुद्ध पानी, शुद्ध वायु, किसी प्रकार का कोई ऐसा जिस्म हम आज्ञा नहीं देंगे जो हमारी सबसे ज्यादा जीवन की महत्वपूर्ण ऑक्सीजन को विकृत करे, जहरीले बना दे। तुम्हारा खिलवाड़ हो जाता है। प्रकृति को कितनी मेहनत करनी पड़ती है सफाई करने के लिए। प्रकृति तुम्हारी गुलाम नहीं, तुम्हारी सहायक, जिंदगी को सुंदर जीने के लिए। तो डिक्लोफेनिक मैंने पहले भी कहा, व्यक्ति के ध्यान में जाने में अगर सबसे बड़ा कोई साल्ट बाधा है तो वह डिक्लोफेनिक सोडियम हो पोटाशियम। गिद्धों को बचाइए जितना हो सके। देखिए कमाल की बात, मुझे याद है जब मैं 7वीं शताब्दी में अंशुवर्मन नाम का राजा हुआ करता था तो गिद्धों को प्रचुर मात्रा में पाला जाता था। वह प्रणाली आज भी नेपाल में जीवित होगी, मैं जानता तो नहीं, लेकिन होगी, क्योंकि प्रथाएं ऐसे खत्म नहीं। गिद्ध क्यों जरूरी है? वैसे तो हर जानवर जरूरी है, चींटी भी जरूरी है, पच्छर भी जरूरी है, तुम्हें पता नहीं। तुम जिसको गलत कहते हो परमात्मा मूर्ख नहीं है जिसने बनाया। यहां एक पेच भी गलत नहीं होता। मच्छर भी जरूरी है, मक्खी भी जरूरी है, लेकिन व्यक्ति अपने लोभ के हिसाब से देखता है। जिसने बनाया कारीगरी ने वह तुमसे ज्यादा समझदार है। सहस सियाणपा लख हो गए थे, एक न चले नार, उसके आगे तुम्हारी कोई चतुराई नहीं चलती। तुमने कितनी नस्लें तबाह कर दी जो कि मनुष्य के जीवन में सहायता थी। कोई भी जानवर परमात्मा ने ऐसा नहीं बनाया जो नहीं बनाना चाहिए था। गिद्ध सफाई सेवक है आपका। जब व्यक्ति मर जाता है, चलो तुम उसे दफन कर देते हो, शिलालेख लगा देते हो, लेकिन प्राणी में और भी है। कोई शेर मर गया, कोई कुत्ता मर गया, कोई कबूतर मर गया, तुम्हें पता ही नहीं चलता। कोई तोता मर गया, 1000 तरह, कोई मोर मर गया, तो उसे खाती हैं गिद्धें।
तो गिद्धे इस वातावरण के क्लीनर्स हैं, सफाई कर्मचारी, मुफ्त के। वह लाश चढ़ती हैं, इसलिए पारसी बड़े वैज्ञानिक ढंग से मरे हुए आदमी को दफन नहीं करते थे, गिरजाघरों के ऊपर रख देते थे लाश। और गिद्ध की नजर बड़ी तेज होती है, गिद्ध आकर उसको खा जाता। प्रचुर मात्रा में गिद्ध होते थे। नेपाल ने इसे बचा लिया, सारा संसार चूक गया, नेपाल ने इसे बचा लिया, क्योंकि पुरातन यह प्रथा चल रही। नेपाल में गिद्धों को आज घरों में भी पाला जाता है। यहां गिद्ध बिल्कुल ही 99%, 99%, 99% समाप्त हो गई। फिर अकल आई जब तुम चिंताओं से घर जाते हो, जब तुम्हारी जीडीपी खत्म हो जाती है, फेक आंकड़े देने पड़ते हैं, तब तुम्हारी अकल आती है ठिकाने। तब भी तुम भागने की चेष्टा करते हो जोरा उठा के। लेकिन ऐसे कौन भागने देता है? तुम जरा ख्याल करो। ऐसे दिमागी फितूर के कारण इतने बड़े होते के ऊपर बैठना। That's a vast crime, बड़ा गंभीर अपराध है। 140 करोड़ लोगों के साथ धोखा, 420 तो एक आदमी के साथ का, इतना बड़ा धोखा हो जाता है। कानून पढ़ने वाले जानते होंगे कि 420 में कितनी सजा होती है, और 140 करोड़ लोगों के साथ ठगी 420 करना कितना बड़ा अपराध हो गया। इसकी क्या सजा होगी बाद में पता चलेगा। जितने भी पार्लियामेंट हाउस में बैठे हैं वो राजघरानों से हों, वो पुरातन राज्य परिवारों से हों, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए जान जान, खून का बदला खून। जी, जय वह गांधी बात कर रहा है जो कहता था एक चांटा मारे दूसरा चांटा को। वक्त वक्त की बात। समझदार व्यक्ति वह है जो परिस्थितियां, देश काल और परिस्थिति को सुन के समझ के फिर फैसला लेता है। उस वक्त परिस्थिति यही थी, सावरकर चूक गया। मैंने उसे कहा भी, अरे 2/3 विश्व का मालिक तू कैसे लड़ेगा एक छोटी सी बंदूकड़ी से? कहता मैं लड़ लूंगा। मैंने कहा लड़ ले। फिर लड़ लिया, फिर माफी मांगता फिर। इतिहास को जो विकृत करने की चेष्टा करेगा उसको बुरी से बुरी सजा दी जाएगी। इतिहास को विकृत करना, भ्रम फैलाना, ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं। 420 के सावरकर बुलबुल के ऊपर बैठकर सैर किया करते थे। ऐसी सैर कराएंगे तुम याद रखो। प्रवचन लंबा हो गया है, कल भी आएगा, कोई बात नहीं। तुम इतना सा बचा लो। कोई प्रश्न हो तो जरूर किया करो। अब प्रश्न आया है कि जो पर्ची तुम दोगे, तो अगर कोई रिश्वत लेना है तो पर्ची में ले लेगा, कोई बात नहीं। लेकिन लिखने वाले को, रिश्वत देने वाले को बराबर की सजा होगी। इसलिए उससे बचने के लिए वो लिखे कि बोलो तहसीलदार साहब कितनी रिश्वत चाहिए। वो कहेगा रजिस्ट्री कर दूंगा, 10,000 की रजिस्ट्री ब्राइब चाहिए। वो कहे ठीक है, 10,000 रुपये की उसको पर्ची दे दे, नीचे लिख दे ब्राइब फॉर रजिस्ट्रेशन। हम समझ लेंगे, क्यों चिंता करते हो? प्रश्न किया करो भाई, प्रश्नों के हल हुआ करेंगे। अगर कोई रजिस्ट्रार
रिश्वत मांगता है रजिस्ट्रेशन करने की, तो उसको रजिस्ट्रेशन की रिश्वत दे दो, और जो पर्ची तुम दोगे उसके नीचे लिख दो ब्राइब फॉर रजिस्ट्रेशन। बस, बाकी हम जाने, हमारा काम है। कैसे मांगेगा वह रिश्वत? रिश्वत के लिए कड़ा दंड होगा, उसका ओहदा छीन लिया जाएगा, मैंने पहले भी बताया, और उसको बनती सजा दी जाएगी, उसका सारा पैसा हड़प कर लिया जाएगा। 25 करोड़ छोड़ के। कोई बात नहीं, अगर कम है उसके पास तो 25 करोड़ पूरा कर देंगे भाई, क्या बात है। हम जिम्मेदार हैं, कोई बहकावेबाज नहीं है, लिफाफेबाज भी नहीं है, झूठे भी नहीं है, शैतान भी नहीं है। हमारे ऊपर किसी हिरेन पांड्या की मृत्यु का कलंक नहीं, किसी तुलसी प्रजापति, किसी जस्टिस लोआ, और न जाने कितने कितने, पुलवामा, पहलगाम, क्यों नहीं कराई इनकी जेपीसी? हम कराएंगे भाई, हम कराएंगे, तुम भागने की चेष्टा नहीं। धन्यवाद। बाकी का धन्यवाद।